सो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रियम त्रिवेदी, आपका मैथ्स एजुकेटर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जीनियस माइंड बाय राइजिंग स्टार। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है रियल नंबर। बट इस चैप्टर को आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्नी टू वर्ल्ड ऑफ नंबर्स तक, जहाँ से इस चैप्टर का फाउंडेशन प्रिपेयर होता है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर के बेसिक्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपके लिए इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, और आज हम देखेंगे इन्हीं रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं। पर आप क्या ये सोच रहे हैं कि रियल नंबर्स होते हैं तो क्या फेक नंबर्स भी होते हैं? देखिए, फेक नंबर्स तो नहीं होते, बट इमेजनरी नंबर्स होते हैं। बट ये आपकी क्लास का टॉपिक नहीं है, इसे हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। फर्स्ट है हमारे नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और नेचर में कोई भी चीज़ एक क्वांटिटी में तो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सन, सन एक है बट एग्जिस्ट तो करता है, तभी तो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो याद रखिए, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी। लाइक स्टार्स, स्टार्स आर काउंटलेस, स्टार्स आर इन्फिनाइट, बट दे एग्जिस्ट। सो ईजिली याद रखो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। पर क्या हो, नेचर में कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट करती ही ना हो। हमारे सोलार सिस्टम में मरकरी और वीनस का कोई भी नेचुरल मून नहीं होता। सो नंबर ऑफ मून्स ऑन मरकरी एंड वीनस इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है उसके लिए हमको एक नया नंबर मिल गया 0। और मैं यही 0 को यदि इंक्लूड कर दूं नेचुरल नंबर्स के साथ तो बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। अब देखिए, कुछ केसेस में वैल्यू 0 के भी तो नीचे चले जाती है। तो देखिए, मैं बात करता हूँ कि अभी तो समर सीजन चल रहा है, टेम्परेचर एटलीस्ट 35 डिग्री तो है ही। बट क्या यही टेम्परेचर पोलार रीजन्स में भी सेम होगा? वहाँ तो टेम्परेचर 0 के तो नीचे होगा। और मान लीजिए, चलिए आपको प्रॉफिट होता है, बट आप अपने लॉस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ आपको नीड होगी नेगेटिव नंबर्स की, और यही नेगेटिव नंबर्स के नीड से फॉर्म होते हैं हमारे इंटीजर्स। सो बेसिकली याद रखिए कि होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर इज इक्वल्स टू इंटीजर। अब देखिए, इंटीजर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए और नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। चलिए, अब आप और आपके 3 फ्रेंड्स हैं और आपके पास एक प्रॉब्लम है कि पिज़्ज़ा आपके पास सिर्फ एक है। तो अब आप क्या करेंगे? सिंपली आप पिज़्ज़ा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और अब आप सभी के पास इक्वल शेयर होगा 1/4 का। अभी 1/4 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और ऐसे नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं होते हैं हमारे रेशनल नंबर। बट याद रखने की बात यह है कि कभी भी हमारा क्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर हमारा 0 होता है तो इसका आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड आता है। अब रेशनल नंबर के केस में जब भी हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी सामने आती है। देखिए, फर्स्ट केस में हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 1/2 का, जिसका मेरा क्वोशिएंट आता है 0.5। अब देखिए, डेसिमल के बाद लिमिटेड नंबर है और डेसिमल टर्मिनेट भी हो गया है, तो ये तो होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट क्या हो, डेसिमल टर्मिनेट ना हो और डेसिमल के बाद नंबर्स या एक ब्लॉक ऑफ नंबर्स का पैटर्न रिपीट हो रहा हो। चलिए मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। फर्स्ट 1/3 एंड सेकेंड 6/7। अब देखिए, जब मैं 1/3 को सॉल्व करूंगा तो क्वेश्चन आएगा मेरा 0.3 रिपीट होगा डेसिमल के बाद। तो देखिए, डेसिमल टर्मिनेट तो नहीं हुआ, बट डेसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर्स आए, और 6/7 में भी ब्लॉक ऑफ नंबर्स रिपीट होंगे। तो देखिए, इस डेसिमल के केस को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसी का जस्ट अपोजिट इरेशनल नंबर की। अब देखिए, जिन भी नंबरों को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, जहां सिंगल नंबर या ब्लॉक ऑफ नंबर रिपीट हो रहे थे, इन्हें हम वापिस p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमने क्लास 9th में डिस्कस किया भी है। बट क्या हो कि डेसिमल के बाद सिंगल नंबर या ब्लॉक और नंबर रिपीट ना हो रहे हो, तो इन्हें हम कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर, जो कि होते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, पाई, जिसकी वैल्यू होती है 3.1415 डैश 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 डैश। पर
क्या आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि पाई को तो हम PYQ फॉर्म में 22/7 भी लिख सकते हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 22/7 ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेटली 22/7 के इक्वल होता है। अब अगर मैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मर्ज कर दूं तो बन जाते हैं मेरे रियल नंबर्स। Real numbers include everything, like rational fractions and endless irrational decimals. Together they make the whole system. देखिए अब हमने नंबर्स के फाउंडेशन को अच्छी तरीके से समझ लिया है, बट अब रियल जर्नी स्टार्ट होती है कि इस चैप्टर में बहुत कुछ हिडन है, लाइक फैक्टर्स, मल्टीपल, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, HCF, LCM और इरेशनैलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि होल मैथमेटिक्स के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर्स, जब भी हम किसी बड़े नंबर को छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो वे छोटे इक्वल पार्ट्स उस बड़े नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 6 को 2 और 3 के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए 2 और 3 दोनों 6 के फैक्टर्स हैं। और यहाँ एक बात हमेशा याद रखना है, फैक्टर्स हमेशा ओरिजिनल नंबर से छोटे या उसके बराबर होते हैं और इनके नंबर्स लिमिटेड होते हैं। मीन्स किसी नंबर के 4 फैक्टर हो सकते हैं, किसी नंबर के 2 फैक्टर या 5 फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स कभी इन्फिनाइट नहीं होते। अब सेकंड आते हैं मल्टीपल्स पर। जब भी हम किसी नंबर को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वे नंबर्स के मल्टीपल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, तो यहाँ हर बार 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और जो रिजल्ट आ रहे हैं वे सभी 4 के मल्टीपल्स हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। फर्स्ट, every number has infinitely many multiple. Second, a multiple is greater than or equal to the number except for 0. Third, every number is a multiple of 1. प्राइम नंबर, ये ऐसे स्पेशल नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट 1 एंड सेकेंड वो नंबर खुद। फॉर एग्जाम्पल 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से, मीन्स ये केवल 1 के टेबल में आएगा या 5 के टेबल में, और यही चीज़ इसे एक प्राइम नंबर बनाता है। लेकिन हर नंबर इतना स्पेशल नहीं होता, कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो 1 और खुद के अलावा दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं और ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ तक हमने नंबर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लिया है एंड नाउ वी आर मूविंग टू most important concept of this chapter and that is fundamental theorem of arithmetic. and according to this theorem हम किसी भी नंबर को इस प्रकार ब्रेक कर सकते हैं कि उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सभी प्राइम नंबर्स होंगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। 210 क्योंकि इवन नंबर है तो सबसे पहले मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा, देन मेरा क्वोशिएंट आएगा 105 जो कि एक इवन नंबर नहीं है, सो ये 3 के डिविजिबिलिटी रूल में फिट होता है तो मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा। देन मेरा क्वोशिएंट आएगा 35 जो कि 5 के डिविजिबिलिटी रूल में फिट होता है तो मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा। देन मेरा क्वोशिएंट आएगा 7 जिसे मैं 7 से डिवाइड होऊंगा। अब यहाँ एक तरफ आप 210 के प्राइम फैक्टराइजेशन को देख सकते हैं जिन्हें मैं मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर मैं इन फैक्टर्स का ऑर्डर चेंज भी कर दूं, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा। और यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम स्टूडेंट्स प्रॉब्लम तब आती है जब हम किसी बड़े नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल से समझो 7429 जो कि एक ऑड नंबर है और ये डायरेक्टली 17 से डिवाइड होता है, बट एग्जाम टाइम में हम 17 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स को ट्राई करते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, जिससे हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट होता है। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ डिविजिबिलिटी ट्रिक्स या डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, और हमने इसका PDF हमारे चैप्टर के PDF के साथ अटैच किया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया है और एक बार आपके हाथ में प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया तो मैथमेटिक्स के 2 पावरफुल कॉन्सेप्ट
एचसीएफ और एलसीएम आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो मान लीजिए हमें 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फॉर एग्जांपल हमें 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट हम इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके लिए मैं 336 लिखूंगा और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ प्राइम नंबर ही लूँगा। फर्स्ट 336 इज एन इवन नंबर, इसके लिए ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा एंड देन जो क्वेश्चन 168 आएगा, अगेन ये हमारा इवन नंबर है, देन ये 2 से डिवाइड होगा, देन हमारा क्वेश्चन आएगा 84, अगेन ये एक इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड होगा, देन हमारा क्वेश्चन 42 जो कि इवन नंबर है, ये अगेन 2 से डिवाइड होगा एंड देन क्वेश्चन आएगा 21 जो कि इवन नंबर नहीं है बट ये 3 के डिविजिबिलिटी रूल में फिट होता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा एंड देन जो क्वेश्चन 7 आएगा ये खुद एक प्राइम नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होगा। इसी तरह हम 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमसे प्राइम फैक्टर्स ही लेंगे। 54 इवन नंबर है, देन ये 2 से डिवाइड होगा, जो क्वेश्चन 27 आएगा 3 से डिवाइड होगा, देन हमारा क्वेश्चन आएगा 9 जो कि 3 से डिवाइड होगा और लास्ट में 3 बचा वो खुद ही एक प्राइम नंबर है तो ये 3 से डिवाइड होगा। अब मैं इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को लिख देता हूँ। देन 336 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ क्योंकि 2 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसके लिए मैं इसे 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 भी लिख सकता हूँ। इसी वे में 54 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 में लिख सकता हूँ। 3 यहाँ 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो मैं इसे 2 इंटू 3 टू द पावर 3 भी लिख सकता हूँ। अब स्टार्ट होता है असली गेम। इन्हीं फैक्टर्स की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम उन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे जो ऊपर और नीचे दोनों ही जगह कॉमन है। यहाँ 2 ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉमन है और 3 ऊपर और नीचे एक एक बार ही है, इसलिए एचसीएफ निकालने के लिए मैं इन दोनों कॉमन फैक्टर्स को सिर्फ एक एक बार ही मल्टीप्लाई करूँगा। देन एचसीएफ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब टाइम है एलसीएम फाइंड आउट करने का। एलसीएम निकालने के लिए हम देखते हैं नंबर्स की हाईएस्ट पावर क्या है। 2 की हाईएस्ट पावर 4 है जबकि नीचे सिर्फ 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए 2 टू द पावर 4 ही कंसिडर करेंगे। ऐसे ही सेम वे में 3 की हाईएस्ट पावर 3 को कंसिडर करेंगे और 7 की हाईएस्ट पावर 1 है तो मैं 7 टू द पावर 1 ही कंसिडर करूँगा। देन तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 7। 2 टू द पावर 4 16 इंटू 3 टू द पावर 3 हो जाएगा 27 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 3024। तो हमारा एलसीएम हो गया 3024। बट यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने का ये है कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है। मीन्स अगर मैं एचसीएफ को एलसीएम से डिवाइड करूँगा तो हमेशा आंसर एक हमारा होल नंबर होगा। लेकिन स्टोरी यहीं एंड नहीं होती, इन दोनों के बीच एक बहुत पावरफुल रिलेशन भी है। मान लीजिए हमारे ओरिजिनल नंबर्स ए और बी थे तो यहाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल होता है जो कि कहता है एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। मीन्स नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब वेरीफाई करके देखते हैं। हमारे ओरिजिनल नंबर्स थे 336 और 54, तो मैं ए की वैल्यू को 336 कंसिडर करूँगा और बी की वैल्यू को 54 कंसिडर करूँगा। अब हमें 336 और 54 को मल्टीप्लाई करके देखना है जो कि रिजल्ट हमारा आएगा 18,144। और अगर हम एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 6 इंटू 3024 इज इक्वल्स टू 18,144। आप देख सकते हैं आंसर दोनों ही कंडीशंस में हमारा सेम है। जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 और 9। 4 के फैक्टर्स होंगे 1 2 2, मैं यहाँ प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, और 9 के फैक्टर्स होंगे 1 3 3। दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, इसलिए इनका एचसीएफ 1 होगा और इसी कारण 4 और 9 को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। हालांकि नोट करने वाली बात यह है कि 4 और 9 दोनों खुद कंपोजिट नंबर्स हैं
मतलब को प्राइम होने के लिए प्राइम नंबर्स होना ज़रूरी नहीं है। अगर हम इस प्रॉपर्टी को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट सामने आता है। यदि दो नंबर्स ए और बी को प्राइम है तो उनका स्क्वायर भी को प्राइम होगा, उनका क्यूब भी को प्राइम होगा और यहाँ तक कि उनकी nth पावर भी हमेशा को प्राइम ही होगी। फॉर एग्जाम्पल 3 और 4 को कंसिडर करते हैं। इनका स्क्वायर 9 और 16 होगा जो कि को प्राइम होंगे। इनका क्यूब 27 और 64 होगा जो कि को प्राइम होंगे। और सेम वे में 3 टू द पावर n एंड 4 टू द पावर n भी ऑलवेज को प्राइम रहेंगे। एग्जाम्स में एचसीएफ और एलसीएम को लेकर थ्योरी बेस्ड एंड केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना है और किस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है? तो इसके लिए आपको कुछ कंडीशन को याद रखनी है और ये कंडीशन है कंडीशन फॉर एचसीएफ। जब भी हमें किसी क्वांटिटी को इक्वल पार्ट्स में शेयर करना है तो हम एचसीएफ निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट एंड हाईएस्ट जैसे वर्ड्स आए तो भी हम बेसिकली एचसीएफ का ही यूज़ करते हैं। वही दूसरी तरफ अगर कोई कॉमन इवेंट, टाइम या क्वांटिटी एक ही टाइम पर रिपीट हो रही है तो वहाँ हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। और दिए गए नंबर्स में बड़ा नंबर निकालना हो तो भी बेसिकली एलसीएम की ओर ही हम जाते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर के लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में, क्योंकि अब टॉपिक सिर्फ नंबर्स का नहीं है। अब टॉपिक है एक ऐसे स्टेटमेंट को प्रूव करने की जिसने मैथमेटिक्स की दुनिया को ये समझाया कि हर नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। बट इससे पहले हमें एक थ्योरम को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मान लेते हैं कि कोई प्राइम नंबर p दूसरे नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर p नंबर a को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल 3 एक प्राइम नंबर है और अगर 3 81 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 9 जिसका स्क्वायर करने पर हमें 81 मिलता है वे भी 3 से डिवाइड होगा। और इसी थ्योरम की हेल्प से चैप्टर के सबसे फेमस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। लेकिन इस प्रूफ की शुरुआत से हम सीधे ट्रूथ से नहीं बल्कि एक एसम्पशन से करेंगे। हम मान लेते हैं रूट 2 एक रेशनल नंबर है और अगर रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे हम a बाय b के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां a और b दोनों ही को प्राइम नंबर्स होंगे। मीन्स a और b के बीच एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है और साथ ही b इज नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब हम लिख सकते हैं रूट 2 इज इक्वल्स टू a बाय b। अब रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। मान लेते हैं कि यही सारी हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ a स्क्वायर के दो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट 2 एंड सेकंड b स्क्वायर। इसका मतलब 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और अभी हमने जो थ्योरम देखी उसके अकॉर्डिंग 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन 2a को भी डिवाइड करेगा, मीन्स 2 डिवाइड a ऑल्सो। और अगर 2a को डिवाइड कर रहा है फॉर श्योर ये एक ऐसा इंटीजर होगा ही जिसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें a मिलेगा। मान लेते हैं वे इंटीजर k है तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 2k। अब दोनों साइड्स स्क्वायर करते हैं देन हमें मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर हमें बचता है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। और वहाँ भी यही सिचुएशन बन गई, 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग 2b को डिवाइड करेगा ही। मतलब अब 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है, मीन्स 2a और b दोनों का कॉमन फैक्टर बन गया। बट वेट फॉर 1 मिनट, स्टार्ट में हमने माना था a और b को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब उनके बीच में 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। और अब हमारे पास 2 एक कॉमन फैक्टर निकल आया, यानी
एक ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन तक हम पहुंच गए हैं जहां हमारी अपनी ही अजम्पशन को हमने गलत साबित कर दिया है कि मीन्स √2 एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए √2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा यही एंड होता है और इस चैप्टर में हमने सबसे पहले देखा था नंबर टाइप्स को, फिर हमने देखा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स को देखा और साथ ही हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करना। हमने को प्राइम नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखा और हमने एक छोटी सी एजम्पशन से √2 को इरेशनल भी प्रूव किया। तो इस वीडियो में बताई गई मेथड्स को आपने यदि बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा तो इस चैप्टर का आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी आपको इजी लगने लगेंगे। आप लोग समझदार बच्चे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।